नमस्कार। मैं रेखा धीमान। आज मैं इस चैनल पर आपको दोहा और उसकी व्याख्या आपको सामने आपको बताऊंगी। पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं। उम्मीद है उससे आपको काफी फायदा हुआ होगा। और जल्दी से इस पे आप कमेंट करना, आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं और भी आपके लिए ये फायदे के लिए चीजें बनाती रहूं। और जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है, पूरा वीडियो सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का जो दोहा मैंने लिया है वो कबीर का है। कबीर हिंदी साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। हम उनके विषय में जितना कहें उतना कम है। और उन्होंने ऐसा साहित्य हमारे लिए दिया है जो आज भी हमारे लिए बहुत ही, आज के टाइम के लिए समय में भी वही हमें प्रतीत होता है कि आज ही जैसे लिखा हो। उनकी भाषा और सारी चीजें पहले दूसरे दोहों में आपको बताई हैं। तो आज मैं आपको जो दोहा बताने जा रही हूँ उसका व्याख्या भी करूंगी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो इस दोहे के द्वारा भी उन्होंने प्रेम का प्रचार किया है कि भाईचारा की बहुत सारी अगर किताबें पढ़ ली हैं तो भी जब तक आपसी प्रेम, आपसी प्यार नहीं होगा तो बहुत विद्वान होना भी फायदे वाला नहीं रहेगा। तो कुछ शब्दों के अर्थ पहले मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ जो उन्होंने दिए हैं, जो पोथी का है, धार्मिक पुस्तकें। जगमुआ, पूरी दुनिया पढ़ते पढ़ते थक गई। पंडित, बहुत ज्ञानी व्यक्ति। ढाई आखर, जो ढाई अखर मतलब प्रेम का शब्द, उन्होंने इसको नाम दिया है। पढ़े, जो समझे, सो वही। तो इसकी व्याख्या मैं आपको बताती हूँ। कबीरदास कहते हैं, केवल ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित या ज्ञानी नहीं बनता। कि अगर बहुत सारी डिग्रीज ले लो, जो आज के समय के लिए मैं बोल रही हूँ, या बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता। सिर्फ वो पठन करके आगे बढ़ता जाएगा। पर सच्चा ज्ञान तो उस व्यक्ति को मिलता है जो प्रेम को समझता है, जो उसके गहराई तक उसके अर्थों को समझता है, इंसानियत को समझता है। वही ज्ञानी कहलाता है। और इस दोहे में प्रेम को सर्वोच्च ज्ञान माना गया है। बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा है। तो इस दोहे को आप ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, है तो उसमें काफी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पर जब हम लिखने लगते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको शब्दों की कमी हो जाती है। तो इसलिए बार बार ये दोहराने पड़ते हैं। तो इसी पाठ के लिए मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्रश्न समेत आपको यहाँ दिए हैं। आपको इससे उम्मीद है बहुत फायदा भी रहेगा। इस दोहे का मुख्य संदेश क्या है, जो अभी हम ऊपर कर रहे थे कि मुख्य संदेश हमें कवि कबीरदास क्या कहना चाहते हैं। प्रेम और करुणा को सबसे बड़ा ज्ञान माना है। सिर्फ केवल पुस्तकीय ज्ञान से कुछ नहीं होता। जो किताबों से हमें ज्ञान होता है उससे हम ज्ञानी नहीं बनते। प्रेम और करुणा का भाव हमारे ऊपर, हमारे अंदर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का क्या अर्थ है। प्रेम शब्द में ढाई अक्षर होते हैं और इसका अर्थ है प्रेम का सही अर्थ समझना ही सच्चा ज्ञान है। क्योंकि कबीर बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ के ही आप सच्चे ज्ञानी नहीं बन सकते, जब तक आपके अंदर करुणा का भाव नहीं है, दया का भाव नहीं है। कबीर दास यहाँ किस प्रकार के पंडित की आलोचना कर रहे हैं। प्रश्न ये हमने पूछा है कि किस प्रकार की वो आलोचना किसकी कर रहे हैं। वे उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो केवल किताबों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनके प्रेम में
जीवन में प्रेम, करुणा और व्यवहारिक ज्ञान का अभाव रहता है। इसलिए वो बोलते हैं कि चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ली हो, पर व्यवहारिक ज्ञान ना हो, अगर करुणा दया ना हो, तो ज्ञान असल में वो ज्ञान नहीं है। तो अगला प्रश्न, कि जब आपको बोला जाए कि दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए, तब हमने क्या लिखना है? कबीर दास जी कहते हैं कि लोग जीवन भर किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं पा सकते। जो व्यक्ति केवल प्रेम के अर्थ को समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अब एक प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का कहकर कवि क्या समझाना चाहते हैं? कवि का मतलब है कि प्रेम ही सबसे बड़ा ज्ञान है। प्रेम से ही इंसान सच्चा पंडित बनता है, न कि किताबों से। आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ किताबें पढ़ने से हम ज्ञानी नहीं होते। हमारे दिल में दया, करुणा, इंसानियत का भाव होगा, तभी हम उन किताबों को पढ़े हुए का सच्चा अर्थ समझ सकेंगे। तो जल्दी से आप एक बार, अगर आपको नहीं समझ आता, दो बार वीडियो देखिए। आपको कैसा लगा, इसमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। फिर जल्दी ही हम मिलेंगे और आपको नए वीडियो के साथ नई चीजें आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और भी जल्दी ही मैं दूसरे वीडियो आपके सामने लेके आऊंगी, और जो आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद। बाय बाय।